माता दी। 8 मार्च को शिवरात्रि है और शिवरात्रि का व्रत हम सभी करेंगे। और इस दिन भगवान शंकर जी का विवाह हुआ था। जितना ही महत्व शिवरात्रि के व्रत करने का है, पूजन करने का है, उतना ही महत्व शिवरात्रि की व्रत कथा सुनने का भी है। तो मैं आप लोगों को शिवरात्रि की व्रत कथा पौराणिक कथा के अनुसार, पुराणों के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार सुना रही हूँ कि पूर्व काल में चित्रभान नाम का एक शिकारी था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था और वह एक साहूकार का कर्जदार भी था, लेकिन उसका ऋण समय से न चुका पाया था। इसलिए साहूकार क्रोधित होकर उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी सारा दिन ध्यानमग्न होकर के वहाँ जो शिव मठ में शिव चर्चाएँ हो रही थी उसको वो सुनता रहा। और शाम के समय साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद उसे ऋण चुकाने की बात कही कि तुम मेरा ऋण कब चुकाओगे। उसने अगले दिन ऋण चुकाने के लिए मान लिया। उस शिकारी ने कहा कि मैं अगले दिन आपका ऋण अवश्य चुका दूंगा। यह कह के साहूकार ने उसे छोड़ दिया। जब उसने वादा किया तो साहूकार ने उसे छोड़ दिया और वहाँ से वो भूखा प्यासा सीधे जंगल की तरफ गया, क्योंकि सारा दिन वो अपने बच्चों को कोई कुछ खिला नहीं पाया था, क्योंकि उसकी जीविका ही ऐसी थी, शिकार करके आता था तो उसके घर में भोजन बनता था। तो वो एक जंगल में गया। जंगल में जा कर के उसने एक तालाब के किनारे एक बिल्व का पेड़ था। वहाँ पे उसने शिकार करने के लिए अपना पड़ाव बनाया और बेलपत्र पे चढ़ गया। नीचे जहाँ वो पड़ाव बनाया था, बेलपत्र के ठीक नीचे एक शिवलिंग थी जो पत्तों से ढकी हुई थी और उस शिकारी को पता नहीं थी। वो पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ पे चढ़ने के बाद वो शिकार की तलाश में बैठ गया। धीरे धीरे जागते जागते एक प्रहर रात्रि बीत गई। जब एक प्रहर रात्रि बीत गई तो एक गर्भड़ी हिरणी उधर से गुजरती है। हिरणी को देख करके वह एकदम प्रसन्न हो जाता है और अपने धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाता है और प्रत्यंचा चढ़ा करके खींचता है जैसे वैसे वह गर्भड़ी हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। कहती है, हे शिकारी, मैं एक गर्भड़ी स्त्री हूँ। मैं शीघ्र ही प्रसव करूँगी और मैं प्रसव करके मैं अवश्य आ जाऊँगी। तुम मेरा शिकार कर लेना। कृपया तुम मुझे इस समय जाने दो। शिकारी को दया आ जाती है। वो हिरणी को छोड़ देता है। वो हिरणी चली जाती है। फिर वह शिकारी शिकार की तलाश में और बैठा रहता है और शिकार को देखते हुए तो बेलपत्री को वो क्या करता है, तोड़ तोड़ के नीचे फेंकता रहता है। जहाँ पे वो बेलपत्री फेंकता रहता है, नीचे गिराता रहता है तोड़ तोड़ के, वो सीधे शिवलिंग पे रहती है। पहले प्रहर रात्रि का शिवरात्रि में 4 प्रहर की पूजा का नियम बताया गया है। पहला प्रहर उसने किया। पहले जब हिरणी आती है तो पहले प्रहर में उसने शिवरात्रि में बेलपत्री जो शिवलिंग था नीचे, जो इंतजार कर रहा था शिकारी का, और बेलपत्री तोड़ तोड़ के नीचे वो फेंक रहा था और वो बेलपत्री सीधे शिवलिंग पे ही जाके गिर रही थी। ऐसा उसने फिर करना शुरू किया। जब वो हिरणी चली जाती है तो वो फिर जो है बेलपत्री तोड़ तोड़ के शिकार के इंतजार में नीचे फेंकता रहता। और सारी बेलपत्री शिवलिंग पे नीचे गिरती रहती है। और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद जब रात्रि का दूसरा प्रहर बीतता है तो थोड़ी देर बाद फिर एक हिरणी दिखाई देती है। वह बहुत खुश हो जाता है, चलो अब तो शिकार मिला। तो फिर वह तुरंत प्रत्यंचा खींचता है। उसके प्रत्यंचा धनुष पर प्रत्यंचा खींचते ही कई बेलपत्रियाँ और गिर के मुलायम कोमल कोमल जो होती हैं वो भी गिर के शिवलिंग पे चली जाती हैं। तो वो जैसे प्रत्यंचा खींचता है वैसे फिर वो हिरणी हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोलती है कि हे शिकारी, तुम मेरा शिकार मत करो, क्योंकि मैं अभी ऋतु स्नाता हूँ, मैं कामातुर हूँ, मैं अपने पति के विरह में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिल करके शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊँगी, मैं ये तुमसे वादा कर रही हूँ। तो वो उसको एक शिकारी को दया आ जाती। दया आने का केवल कारण ये है कि वो शिवलिंग पे पत्तियाँ जो नीचे गिरा रहा था वो बहुत ही निर्दयी स्वभाव का था। और जो शिकार करेगा वो निर्दयी स्वभाव का होगा ही, लेकिन उसके बस इस प्रक्रिया से कि जो बेलपत्री तोड़ तोड़ के नीचे फेंक रहा था वो शिवलिंग पे गिर रही थी, इससे उसके मन में थोड़ा दया भाव आ गया। उसने उस हिरणी को भी जाने दिया और फिर दूसरे प्रहार का वही कार्य उसका। फिर वो बेलपत्री तोड़ के मुलायम मुलायम बेलपत्रियाँ तोड़ के नीचे केवल शिवलिंग पे नीचे फेंक रहा था और नीचे भगवान शिव का शिवलिंग था। उसे इस चीज़ का भान भी नहीं था। और ऐसे फिर बीतता गया। फिर रात्रि का तीसरा प्रहर जब रात्रि का तीसरा प्रहर आया तो एक हिरणी अपने 2 बच्चों के साथ उधर से गुजरी। उसको देख करके तो वह बहुत खुश हो गया, चलो अब इस हिरणी को हम नहीं जाने दें, इसका अवश्य शिकार करेंगे। वह फिर धनुष में प्रत्यंचा खींचता है।
और प्रत्यंचा खींच करके, जैसे धनुष प्रत्यंचा और तीर छोड़ने को होता है खींचने के बाद, वैसे फिर वह बेचारी जो हिरणी रहती है वो हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है कि हे शिकारी, आप मुझे मत मारो, मैं अपने इन दोनों बच्चों को लेकर के भटक रही हूँ, मैं इनके बच्चों को इनके पिता के पास सौंप दूँ और मैं लौट करके तुम्हारे पास आ जाऊँगी, तुम आराम से मेरा शिकार कर लेना। वो कहता, उसका माथा ठनक जाता, वो कहता मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इससे पहले 2 शिकार छोड़ चुका हूँ और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो और उस शिकारी ये भी कहता कि भूख प्यास से मेरे बच्चे तड़प रहे हैं, आज सारा दिन से मेरे बच्चे कुछ खाए पिए नहीं हैं। तो हिरणी बोलती है कि तुम्हें अपने बच्चों की इतनी ममता है तो मेरे भी ये 2 बच्चे हैं, ये भी तो हमारे ना रहने पे तड़प तड़प के मर जाएंगे, किसी का इनको सहारा नहीं होगा, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास सौंप दूँ तो मैं तुरंत ही आ जाऊँगी। तो जब उसने हिरणी ने बच्चों का वास्ता दिया तो उसके समझ में आ गया कि हाँ, हो सकता भाई बच्चे भूख अपने पिता के आश्रय में चले जाएं। फिर वो उन्हें छोड़ देता है। छोड़ने के बाद फिर ये तीसरा प्रहार का बेलपत्री उसका पूजन हो गया। फिर चौथे प्रहार फिर वो इंतजार करने लगता है। चौथे प्रहार में एक मोटा ताज़ा हिरण उधर से गुजरता है और फिर वह बेलपत्री तोड़ तोड़ के नीचे फेंकता। यह कार्य करते 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 सुबह के 4 बज जाते हैं। तो वो हिरण को देखता है और कहता अरे वाह, अब बहुत खुश हो जाता है कि अब ये इतना हिष्ट पुष्ट मोटा तगड़ा हिरण है, मैं इसे किसी कीमत पे नहीं जाने दूंगा। और वह तुरंत बाण चढ़ाता है धनुष पे और मारने के लिए एकदम तीर छोड़ने वाला होता है। फिर वह हिरण बोलता है कि हे शिकारी, और तुम यदि 3 हिरणियों को और मार चुके हो और मेरे 2 बच्चों को मार चुके हो तो तुम मुझे भी मार दो, क्योंकि मैं अपने बच्चों और अपनी पत्नियों के विरह में नहीं जी सकता, क्योंकि वो तीनों हिरनियाँ मेरी पत्नी थी और वो मेरे 2 बच्चे थे, इसलिए तुम मुझे भी मार दो। अगर तुम उन्हें किसी कारणवश छोड़ चुके हो तुम मुझे भी छोड़ दो, मैं उनसे मिल करके और तुरंत ही आ जाऊँगा। तो उसकी दया आ जाती है, वो जो है उसे जाने देता है और तब उसे सारा घटना चक्र याद आ जाता है कि वो 3 हिरणियाँ आई हैं, कैसे कैसे क्या हुआ था। वो सारा अपना घटना चक्र उस हिरण को बताता है। तो हिरण कहता है कि जिस तरीके से आपने मेरे 3 हिरणियों को छोड़ा है उसी तरीके से तुम मुझे भी छोड़ दो, क्योंकि मेरी पत्नियां जो हैं वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाई हैं, जो तुम्हारे प्रति वचनबद्ध हैं आने को, जब मैं नहीं जाऊंगा तो वो नहीं आ पाएंगी, इसलिए मुझे जाने दो, मैं अपनी पत्नियों सहित और अपने बच्चों सहित शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और हिरण को वह उसे दया आ जाती है, वो हिरण को भी छोड़ देता है और हिरण जो चला जाता है और उसका हृदय जो है शिकारी का एकदम द्रवित हो जाता है, क्योंकि एक दिन पहले उसने शिवरात्रि के दिन मठ में बंदी था, सारा दिन शिव चर्चाएँ सुनी और सारा दिन शिवरात्रि का व्रत भी किया, कुछ खाया पिया नहीं था, भूख से तड़प रहा था। और रात्रि भर वो शिकार का तलाश किया, शिकार के तलाश में वो रात्रि का जागरण भी किया और मुलायम मुलायम बेलपत्रियों को तोड़ तोड़ के वो नीचे, जिसे पता नहीं था कि नीचे शिवलिंग है, उस शिवलिंग पे वो गिराता गया। शिवलिंग सारा पत्तियों से, बेलपत्तियों से ही ढका हुआ था, इसलिए उसका मन एकदम निर्मल और शुद्ध और पवित्र हो गया। और जब वो हिरण चला जाता है तो वो बहुत ही दुखी होता है, बहुत ग्लानि उसके मन में आती है कि बताओ, मैं शिकार करके अपना जीवन यापन करता हूँ, क्या और कोई कार्य मैं नहीं कर सकता। यही सोचकर उसे बहुत ग्लानि होती है। और थोड़ी ही देर में वो देखता है कि तीनों हिरनियाँ, हिरण और उसके बच्चे, सपरिवार हिरण अपने परिवार के साथ, तीनों पत्नियों और बच्चों के साथ आकर करके उस शिकारी के सामने खड़ा हो जाता है और हाथ जोड़ के कहता है कि हम लोग आपके सामने आए हैं, कृपया करके तुम मेरा शिकार करो। तो वह जो शिकारी होता है वह बहुत ही द्रवित हो जाता है और उन हिरणों की इस तरीके से कि एक जानवरों की इस तरीके से प्रतिज्ञाबद्ध कार्य करने से कि ये अपने वचन के प्रति कितने ये लोग बद्ध हैं और कितने उदार हैं कि अपने आप को तुरंत शिकारी के हवाले की, हाँ, अपने वचन के बद्ध होने के बावजूद कि मुझसे कह के गए थे इसलिए ये लोग चले आए, तो उसके बहुत दया आ जाती है और वो उसकी आँखों से आंसुओं की झरी लग जाती है और हिरण से वो हाथ जोड़ता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं आज से शिकार नहीं करूँगा, मैं अन्य कोई और कार्य कर लूँगा, लेकिन मैं शिकारी वाला कार्य नहीं करूँगा, मैं जीवों की हत्या नहीं करूँगा। उसके मन का परिवर्तन केवल अनजाने में शिवलिंग पर चढ़ाए हुए बेलपत्र से और अनजाने में शिवरात्रि का व्रत करने से हुआ। और इस घटनाक्रम को सारे देवतागण देख रहे थे और सब ये जानना चाहते थे कि इसमें क्या होने वाला है।
स्वर्ग से सारे देवतागण देख रहे थे। जब अंत समय हिरण और हिरणियाँ आती हैं और भी शिकारी का मन पवित्र हो जाता है और वो अपना कार्य छोड़ देता है, तब स्वर्ग से देवता लोग फूल की वर्षा करने लगते हैं और वह शिकारी का मन निर्मल हो जाता है और उसे भगवान शिव के दर्शन होते हैं। और जब उसकी मृत्यु होती है तो उसे शिव के गण ले जाते हैं, यमराज उसे नहीं छूने पाते हैं, क्योंकि एक शिवरात्रि के व्रत, अनजाने में किए हुए व्रत का इतना बड़ा फल है। तो हम लोग तो शिवरात्रि का व्रत करते हैं और एक इसमें नियम है कि शिवरात्रि के व्रत में 4 प्रहर की पूजा का नियम है। यदि 4 प्रहर का ना कर सके तो 1 ही प्रहर की पूजा का नियम हम लोग कर लें। और शिवरात्रि के दिन सुबह भी पूजा पाठ जब तक किया जाता है और इसमें रात्रि का भी। इसमें शिवरात्रि के दिन त्रयोदशी और चतुर्दशी की संधि का, जब त्रयोदशी और चतुर्दशी की संधि हो उसी दिन को शिवरात्रि कहते हैं। यही शिवरात्रि का व्रत होता है। हम सभी को मन से शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव तो इतने सरल स्वभाव के हैं कि एक बेलपत्री मात्र चढ़ाने से ही उनकी पूजा तो अति सरल है। 1 लोटा जल चढ़ाइए, 1 बेलपत्री चढ़ाइए और हाथ जोड़ के विनीत भाव से विनम्र होकर उनसे विनती कर लीजिए, वो वैसे ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। और एक चीज़, यदि आप बेलपत्र चढ़ाना चाहते हैं तो बेलपत्र में भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। यदि बेलपत्र में आप राम नाम लिख दें, कुमकुम से, हल्दी से, जिस चीज़ है, आप 5 बेलपत्री चढ़ाना चाहें तो, या 11 बेलपत्री चढ़ाना चाहिए, या 21 बेलपत्री चढ़ाना चाहें, जितना जैसे भी बेलपत्री आपको मिले, सब में केवल राम 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 लिख करके अगर बेलपत्री भगवान शिव को चढ़ाते हैं, इससे भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए हम लोगों को भगवान शिव को शिवरात्रि के दिन राम नाम लिख करके बेलपत्री को चढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान शिव इससे प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। बोलिए ओम नमः शिवाय।